जो तस्वीर आप देख रहे हैं और ये जो टेक्स्ट आप लिखा देख रहे हैं, इससे आप काफी हद तक चीजें समझ गए होंगे। ये पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से पहले बता देते हैं। देखिए, ये घटना है उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की। सुनने में आपको ये सामान्य क्षेत्र लग रहा होगा, लेकिन इसकी गंभीरता तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब आप जानेंगे कि दुस्साहस प्रभु श्री राम की जन्मस्थली यानी धर्मनगरी अयोध्या के 84 कोसी परिक्रमा क्षेत्र में किया गया है। जी हां, चांद तारा के पोस्टर वालों ने भगवाधारी संत और जय श्री राम कहने वाले हिंदुओं पर जानलेवा हमला बोला। साधु के नेतृत्व में हिंदुओं का एक दल पूजा के सामान आदि खरीदकर बस्ती वापस लौट रहा था। मंगलवार की रात का ये पूरा वाकया है। ये धार्मिक लोग अयोध्या से लगभग 25 किलोमीटर दूर विक्रमजोत छावनी इलाके में पहुंचे। वहां एक बिरयानी की दुकान पर हरे रंग का चांद तारा वाला पोस्टर इन्होंने देखा, जो जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं वही पोस्टर है। सबके कदम अचानक रुक गए इस पोस्टर को देखकर। एक तो अयोध्या का 84 कोसी परिक्रमा क्षेत्र, दूसरा मुरादाबादी नाम से बिरयानी की दुकान। हिंदुओं के इस छोटे से दल ने स्वाभाविक रूप से जानकारी लेनी चाहिए वहां पहुंचकर। दुकान का मालिक कौन है यह पूछा उन्होंने, लेकिन उन्हें जवाब के बजाय मिला जानलेवा हमला। दुकान चला रहा रफीक मियां दुकान के अंदर घुसता है और फोन करके एक भीड़ को बुला लेता है, जैसा कि ये लोग हमेशा करते हैं। मारो मारो, काटो काटो, ये भीड़ बोलते हुए दौड़ पड़ी, भगवाधारियों की तरफ आगे बढ़े। कानून का सम्मान करने वाले भगवाधारियों ने मौके पर पुलिस बुलाई। तब तक उपद्रवी भीड़ ने काफी नुकसान पहुंचा दिया था। इनकी संख्या बढ़ती चली गई, तादाद बढ़ती चली गई। पुलिसकर्मी पर भी हमला बोला गया था। मतलब जो पुलिसकर्मी 100 नंबर डायल करने के बाद वहां पर पहुंचा, उसके ऊपर भी इन्होंने जिहादियों ने हमला कर दिया। इसमें वो घायल हो गए। बाद में और फोर्स आई, जिस पर भी मौके पर मौजूद कट्टरपंथी भीड़ ने जानलेवा हमला किया। इस पूरी घटना में एक संत घायल हो गए, जिन्हें हॉस्पिटलाइज कराया गया, मतलब अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही कई अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं इस हमले में, जिहादी हमले में। अब तक मिली जानकारी के अनुसार यह ढाबा किसी शैलेश यादव का बताया जा रहा है और इसे रफीक मियां नाम का जिहादी चला रहा था। अयोध्या के आसपास बढ़ता ये MY नेटवर्क कोई सामान्य संयोग नहीं है। ढाबे का मालिक यादव, संचालन करने वाला मुसलमान और खुलेआम चांद तारा के पोस्टर। हिंदू विरोधी मानसिकता का यह खेल साफ तौर पर अयोध्या क्षेत्र में दिखाई दिया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अयोध्या के 84 कोसी परिक्रमा क्षेत्र में भगवाधारियों पर यह हमला महज एक संयोग है, या फिर यह उसी MY नेटवर्क का दुस्साहस है जो वर्षों से रामनगरी के आसपास अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटा हुआ है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको तमाम प्रतिक्रियाएं सुनाएंगे। क्या हुआ मौके पर वो भी दिखाएंगे। यहाँ के जिस प्रकार अभी कुछ दिन पहले 12 वफात के दिन जिस प्रकार एक विशेष समुदाय के लोग तिरंगे झंडे को अपमान थाना के अंतर्गत किया। आप इधर दिखाइए न्यू जयकारा मुरादाबादी हैदराबादी चिकन एवं बिरयानी लगातार यह बहुत ही निंदनीय है जो इस देश में खाएंगे इस देश का और आने वाले रामपुर के हैं। इनका आधार कार्ड में मंगवा रहा हूँ, देखा जाएगा। अभी अपना पता बताएं कि मैं रामपुर का रहने वाला हूँ। रामपुर में किस प्रकार से हिंदू समाज के ऊपर उत्पीड़न होता है लगातार आप लोग मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग देखते होंगे। ये वही मानसिकता है, बाबर हुमायूं औरंगजेब वाली मानसिकता है जो दिख रहा है यहाँ, और जो बहुत ही निंदनीय है। ये मामला पुलिस के लिए शर्मिंदगी वाला मामला है। हमारे हिंदूवादी भाई तो पुलिस को लगता है कि ये लोग आतंकवादी है पुलिस की नजर में, है कि पुलिस का जो है गौपति धरना नहीं चलने देते हैं। पुलिस का जो है जहाँ से मुसलमान ही पैसा देते हैं, हम लोग खड़े हो जाते हैं, उनको कार्रवाई करना पड़ता है, हम लोग 36 के आंकड़े बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सिपाही भी मारा गया। अच्छा, इन लोगों को बचाने में जो बेचारे पुलिस यहाँ चौकी के लोग आए थे, उन पे भी लाठी डंडा पड़ा है, उनको भी गंभीर चोट आई है। कम से कम उसके लिए खड़े हो गए होते। कौन सा ये देखिए, उधर दिखाइए। ये इस कटमुल्ले की दुकान की रखवाली के लिए आए, ठीक है। ये लोग दुकान की रखवाली के लिए आए हैं
या हिंदूवादियों को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। एक लोग गंभीर हालत में है, पाला वाले बाबा, उनका रेफर हो गया है। वो CSC से आप रेफर करके बेहोशी हालत में बस्ती गए। और ऐसी स्थिति में पुलिस यहाँ इसका ये बैठ के रखा रही। पीछे आप जाएंगे, आप पीछे देखेंगे वहाँ कमरे बने हुए हैं और उसमें दारू पड़ा हुआ है। वहाँ पे व्यापार का धंधा होता है। मुसल्ला विमान की दुकान में दारू कैसे आ गया? पीछे दे धंधा का कार्यक्रम भी होता है और एक कमरे में ताला बंद है। वहाँ 2 बड़ी बड़ी अटैची, संदिग्ध टाइप की अटैची, अलग टाइप की रखी है, जैसे लग रहा है कोई विस्फोटक सामग्री हो। उसका भी ये लोग जांच नहीं कर पा रहे हैं। मैं था, हमारे जिला संयोजक थे, जिला अध्यक्ष जी थे, जी थे, बड़ा वाले बाबा जी और आकाश जी हम लोग के साथ थे, एक दीपक जी थे। 4-5 लोग अयोध्या गए थे। जो कार्यक्रम है राजू दास जी महाराज का, उस कार्यक्रम को लेकर के हम लोग गमछा खरीदने गए थे। गाड़ी में गमछा भी था, गमछा भी ये लोग लूट लिए। कुछ पैसे भी रखे थे हम लोग, जो चंदा मिला था कि जाकर के सामान खरीदना है, तो पैसा भी ले लिए ये लोग। उसके बाद यानी उस टाइम आप लोग कुल कितने लोग थे? 5 लोग। बाबा जी भी यहाँ से बेहोशी हालत में ही पुलिस विभाग और हमारे सहयोगी उनको विक्रम जो सीट ले गए थे। तुरंत विक्रम जो से रिफर हुए हैं वो बस्ती सदर के लिए गए हैं। और यहाँ लगातार हम लोग निवेदन कर रहे थे। वीडियो में फेसबुक लाइव भी चलाया हूँ, उसमें निवेदन ही किया हूँ। चाचा जी को जब बैन हटाने कहा तो बैन हट रहा था, लेकिन जब उनसे आधार कार्ड मांगा, मैं पूछा किस जिले का आप है, तो कहे रामपुर के हूँ, रामपुर जिले का रहने वाला हूँ। तो हमको संदिग्ध कुछ लगा तो मैं उनका आधार कार्ड मांगा, आधार कार्ड ना देकर के अंदर जाके घुस गए। मैं कुछ नहीं बोला। उसके बाद वो फोन करके गांव से लोग को बुलाए। उसके बाद गांव से देखिए डंडा उंडा यहाँ आया हुआ है, आप देख सकते हैं। इधर ये पीछे अड्डा, ये लोग अड्डा चलाए भी हैं। वो भी वीडियो मेरे पास साक्ष्य है। जो अड्डा लेकर के लोग आक्रमण के, वो भी वीडियो मेरे पास है, ये देख लीजिए। और तमाम यहाँ ये देखिए, आप देख सकते हैं। और तमाम इसी प्रकार लकड़ियाँ यहाँ थी। प्रशासन के कुछ लोग बंधु उसको हटा भी दिया, फेंका गया, खेत में फेंका गया है। इस प्रकार से जो घटनाएं लगातार हिंदूवादी व्यक्तियों के ऊपर चल रही है, ये बहुत ही निंदनीय है। गिरफ्तारी किसी की नहीं? गिरफ्तारी सिर्फ अभी सूचना पता नहीं हुआ कि नहीं, लेकिन सूचना जो मिला कि एक मौलाना दुकान खोला था, उसकी गिरफ्तारी हुई। और जितने लोग आए थे वीडियो है, उसके बाद भी नहीं कोई गिरफ्तारी अभी किसी नहीं हुई। देखिए, शाम में लगभग 8:30 बजे के आसपास कुछ लोग जो है यहाँ गुजर रहे थे रास्ते में। उन्होंने आपत्ति की कि एक जगह जो ढाबा है उस पर एक झंडा, जो आपत्तिजनक झंडा लगा हुआ है। इस चीज़ को लेके दोनों पक्षों में वाद विवाद हुआ। उसके बाद जो ढाबे का संचालक है, उन्होंने वो जो है वो पोस्टर हटाने का प्रयास किया। उसी दौरान वाद विवाद जब इनके बीच में हो रहा था, तो कुछ और लोग वहाँ पर आ गए और जो ढाबे के जो मालिक हैं शैलेश यादव, उनके द्वारा भी कुछ लोगों को बुला लिया गया और इन लोगों के बीच में झड़प हुई, मारपीट हुई। तत्काल इस सूचना पे, जब पुलिस को इसकी सूचना मिली, तो सभी लोग वहाँ मौके पे पहुंचे और पूरे तथ्य को समझा गया। और तथ्य यही था, इसमें निकल के आया कि ये लोग जब वहाँ से गुजर रहे थे तो इन लोगों ने देखा कि वो जो झंडा है उस पर इन लोगों ने आपत्ति की। उनका कहना था कि वो पाकिस्तान का झंडा है। दूसरे पक्ष का कहना था कि ये पाकिस्तान का नहीं है, इस्लामिक झंडा है ये। लेकिन उसको फिर उतार दिया गया। लेकिन उसी दौरान जब ये प्रक्रिया हो रही थी, तो जो ढाबे के जो मालिक हैं और उस जमीन की जहाँ पर ढाबा बना हुआ है, शैलेश यादव, उनके द्वारा कुछ लोगों को बुला लिया गया वहाँ पर। और उसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट हुई, जिसकी सूचना पे हम सभी लोग वहाँ पहुँचे हैं। जो दोनों मुख्य व्यक्ति हैं इसमें, जो झगड़े में शामिल थे, इसमें शैलेश यादव और रफीक, दोनों को तत्काल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तहरीर प्राप्त करके इसमें मुकदमा कायम कराया जा रहा है। वहाँ किसी भी प्रकार की कोई शांति व्यवस्था की समस्या नहीं। तो मामला आपने समझ लिया, प्रतिक्रियाएं हमने आपको दिखा दिया कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। सवाल वही है कि भगवाधारियों पर यह हमला महज एक संयोग है या फिर उसी MY नेटवर्क का दुस्साहस है जो वर्षों से रामनगरी के आसपास अपनी पकड़ को मजबूत करने में जुटा हुआ है। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। कौन कौन से पैनलिस्ट हमारे साथ कनेक्ट हो गए वो हम आपको बता देते हैं। प्रोफेसर सुनील शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका सुनील जी। हमारे साथ अशोक यादव जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। अशोक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और मोहम्मद अकील खान हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और बता आपको ये दें कि आज मनमोहन त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो पीड़ित पक्ष हैं, पीड़ित पक्ष के हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं तमाम पैनलिस्ट से बातचीत का सिलसिला शुरू करूं। हमारे जो संवाददाता हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, बस्ती से जुड़ गए हमारे साथ। जितेंद्र, जरा बताइए पूरा मामला क्या था, किस प्रकार से इन जिहादियों ने इन भगवाधारियों पर हमला बोला, मौके पर क्या स्थिति थी, क्या कार्रवाई इसमें हुई, ये भी बता दीजिए।
बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहूंगा जिस तरीके से जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो वहां से कहीं जा रहे थे, लेकिन उनको वहां पे जो एक बैनर दिखता है, फिर अगर खास तौर से बात की जाए तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से एक विशेष समुदाय यानी मुस्लिम की बात की जाए, उनका एक झंडे के तौर पे बैनर पे देखा जाता है जिस तरीके से चांद वहां पे बना था, तो उसको देख के उन्होंने एक विरोध जताया। उन्होंने बताया कि ये पाकिस्तान का झंडा, उसको हटाने की उन्होंने बात की। लेकिन जो ढाबे का मालिक जो रफीक है, वो रफीक को शायद ये नागुजार हुआ। उन्होंने तत्काल जो है फोन करके जो है जो उसके सहयोगी आसपास के जो लोग थे, उन्होंने लगभग जो दर्जनों भर की संख्या में लोगों को वहां पे बुलाया, और बुलाने के बाद हिंदू संगठन के लोगों को उन्होंने आक्रोशित होकर लगातार जो है मारपीट या लाठी डंडे इस तरह से चीजों से उन्होंने मारने पीटने लगा। फिलहाल क्योंकि जो संगठन के जो लोग थे हिंदू संगठन के, वो महज वहां से 4 ही 5 लोग थे, लेकिन जो मुस्लिमों की संख्या थी वो ज्यादा थी, और ज्यादा होने की वजह से जो उन लोगों ने जिस तरीके से मारा, क्योंकि अगर खास तौर पर अगर अजीज बात की जाए तो जो पैड़ा बाबा है, पैड़ा बाबा बस्ती के काफी फेमस बाबा है और काफी अच्छे बाबा है, वो उन बाबा को उन्होंने नहीं छोड़ा, उनको भी उन्होंने मारा। और जिसको उनके हालात को देखते हुए जो वहाँ की जो सीएससी तो उन्होंने तत्काल उन्हें जिला अस्पताल भी रेफर किया। लेकिन सवाल अब भी यह बना हुआ है, क्या इस तरीके से झंडा वहां पे लगा हुआ है, क्या वहाँ की जो चौकी है या वहाँ के जो थाने उसकी किसी को जानकारी नहीं हो पाई? क्योंकि जिस तरीके से माना जाता है, जिस तरीके से जो हिंदू संगठन के मनमोहन काजू उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने उनसे आधार कार्ड मांगा, वो आधार कार्ड दे दिया और वो घर के अंदर चले गए, उन्होंने जो है दरवाजा बंद कर लिया। लगातार उन्होंने मांगते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं से यह साफ कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो विशेष समुदाय के यानी मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं लगातार ये आक्रोशित होकर संगठन से वार किए, तो स्वाभाविक बात कहा जा सकता है कहीं ना कहीं इनका मन काफी बढ़ चुका है। और एक बिरयानी की दुकान पे हो सकता है शायद वो किसी तरह का गिरोह चला रहे हो या क्या कर रहे हैं, किस तरीके से वो क्या उनकी प्लानिंग थी कि उन लोगों ने जो झंडा लगाया और लगाने के बाद में इस तरह का किया। फिलहाल पुलिस के द्वारा अगर बात की जाए तो पुलिस ने बताया कि जो उसमें जिनकी जमीन है, जो शैलेश यादव और जो ढाबे का संचालन जो रफीक कर रहा था, इन दोनों को गिरफ्तार करके कार्रवाई किया। लेकिन सवाल ये कि क्या कार्रवाई की गई है, क्या उनको फिर से जो है छोड़ दिया गया, क्या उसमें कोई बड़ा मामला सामने आया, ये अभी तक बात सामने नहीं है। सिर्फ इतनी बात सामने आई है कि पुलिस द्वारा उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आशीष, जितेंद्र, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। लेकिन अब मैं इस बेहद संवेदनशील विषय पर बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूरा पैनल जो है वो कनेक्ट है। एक बार मैं पुनः बता देता हूं, प्लीज़ अगर संभव हो पाए तो एक बार स्क्रीन पर दिखाइए कि कौन कौन से पैनलिस्ट हमारे साथ हैं। प्रोफेसर सुनील शर्मा जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक यादव जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अकील खान, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चर्चा की शुरुआत में प्रोफेसर सुनील शर्मा जी से करना चाहूँगा, जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के। सुनील जी, उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी। अयोध्या के 84 कोसी परिक्रमा क्षेत्र में भगवाधारियों पर हमला किया गया है। सर, क्या आपके शासन में रामनगरी भी सुरक्षित नहीं है क्या? सीधा सवाल है, जवाब चाहूंगा। सुनील शर्मा जी। मेरा आपको और मेरे अपने साथियों को प्रणाम। नमस्कार जी। मेरी आवाज आ रही है ना आपको भाई साहब? आवाज आ रही है सर। सुनील जी, कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। बात भगवाधारी की नहीं है, बात कानून व्यवस्था की है, और उसे तोड़ने का प्रयास जिन्होंने किया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा किसी भी सूरत में। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस तरह की छोटी छोटी हरकतें करते क्यों हैं ये लोग? ये अभी देश की व्यवस्था, प्रदेश की व्यवस्था को समझ नहीं रहे हैं। अब वो शासन नहीं है कि आप अपराध करते रहेंगे और आपको धर्म विशेष के आधार पर बख्शा जाएगा। अब शासन को चलाने के लिए कानून से चलाने वाले मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं इस देश में। जिन्होंने भी ये हरकत की है उनमें से कोई नहीं बख्शा जाएगा, चाहे रफीक हो, चाहे शैलेश यादव हो, चाहे उसमें कोई सुनील शर्मा हो, चाहे कोई अशोक यादव हो या अकील खान हो। ठीक, जो अपराधी है, जिसने इस तरह का दुस्साहस किया है, ठीक, किसी भी सूरत आप बने रहेगा हमारे साथ, आप बने रहेगा हमारे साथ। मामला आपको बता चुके हैं, एक बार पुनः आपको बता दें कि अयोध्या क्षेत्र में इस्लामी झंडा, भगवाधारियों पर लाठी डंडा, ये विषय और इस पर आज हम कर रहे हैं बात। किस प्रकार से कानून व्यवस्था की स्थिति यहां पर बिगड़ी वो भी आज समझेंगे। पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। प्रोफेसर सुनील शर्मा जी से हमने बातचीत कर ली है, ओपनिंग प्रतिक्रिया उनकी हम ले चुके हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन अब अशोक यादव जी की करूंगा बात। अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। अशोक यादव जी, ये जहां पर वारदात हुई वो जगह एक यादव की है और यहां पर जो संचालन कर रहा था वो एक मुसलमान कर रहा था। ये नेटवर्क जो है MOI वाला
और उसके बाद इस प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ना, उस पर आपकी पार्टी का क्या टेक है? देखिए, तो सवाल किसी यादव का, मुसलमान का या ठाकुर का नहीं, सवाल है कानून व्यवस्था का। जी। कि अगर जो सरकार अपने आप को कहती है जीरो करप्शन, जीरो टॉलरेंस, ये सब बातें करती है, नारा देती है जीरो टॉलरेंस एंड क्राइम एंड करप्शन, उस सरकार के राज में हो क्या रहा है? अभी भाजपा के साथी कह रहे थे कि ये सरकार पूर्ववर्ती सरकार नहीं है कि जिसमें धर्म के आधार पर किसी को छूट मिल जाती थी। जी। ये भूल गए, ये सरकार वो है जिसको जाति के आधार पर छूट दी जा रही है। अभी कब सिरप के माफिया जो विकास सिंह, अमित सिंह, ये लोग कौन है? ये मुख्यमंत्री जी के जाति से ताल्लुक रखने की वजह से क्या इन लोगों को बख्शा जा रहा है? किसी घर पे बुलडोजर चला, किसी के एनकाउंटर हुआ, किसी की जो है अवैध अर्जित संपत्तियों पर एक ईंट भी अगर गिराया गया हो तो बताएं क्यों नहीं गिराया गया? क्योंकि वो जाति विशेष के माफिया हैं। तो इस तरह की सरकार अगर जाति देख करके न्याय करेगी तब तो हो गया प्रदेश का बंटा था। अशोक जी, जब मैंने आपसे सर सवाल पूछा था तो आपने मुझे शुरुआत में ही करेक्ट किया कि ये किसी यादव का, मुसलमान का, हिंदू का मामला नहीं है। बिल्कुल स्वागत योग्य आपने बात की, लेकिन बोलते बोलते आप भी उसी कास्ट पॉलिटिक्स पर आ गए। मुख्यमंत्री जी के कास्ट वाले, फलाने के कास्ट वाले, उनके ऊपर एक्शन होता है, इनको ये इस प्रकार की बात क्यों करने लग जाते हैं आप लोग बातचीत करते करते? एक अच्छी बात से शुरुआत करेंगे और आगे जाके गोड़ देंगे, क्यों ऐसा होता है यादव जी? देखिए, शुरू में आपने कहा यादव की जमीन थी, मुसलमान का ढाबा था, यही बिल्कुल जो भाई जानकारी भी आपको देनी थी ना सर, इसलिए बताना पड़ता है। तो सवाल ये है कि क्राइम और जो मुख्यमंत्री शपथ जब लेते हैं तो ये शपथ नहीं लेते होंगे कि हम जो है जाति देख करके, धर्म देख करके न्याय करेंगे, बुलडोजर चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे। वो तो एक समान रूप से, संवैधानिक रूप से न्याय करने का शपथ लिए होंगे ना। तो उनको तो कम से कम इस सब बातों से ऊपर हट करके कोई भी अपराधी है उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। हम लोग तो लगातार ओके, हमारे साथ मोहम्मद अकील खान जी है। यादव जी प्लीज बने रहिएगा, एक बार ओपनिंग प्रतिक्रिया सभी की हो जाए, निवेदन है आप बने रहिएगा सर। हमारे साथ मोहम्मद अकील खान जी है, मुस्लिम स्कॉलर। मोहम्मद अकील खान जी, ये जो धार्मिक उन्माद हुआ है, इसको बतौर एक मुस्लिम स्कॉलर आप किस प्रकार से देखते हैं? वहां पर एक इस्लामी झंडा लगा था, पूरा मामला आपको पता है, इस धार्मिक उन्माद पे आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आशीष जी, ये धार्मिक उन्माद कहां से हो गया भाई? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने भगवाधारियों को छूट दे रखी कि चाहे जहां जो जाके ताड़ो करे? अगर वो इस्लामिक झंडा लगाए थे और आपके मुताबिक अगर कह रहे हैं जो आपने स्क्रिप्ट तैयार की है कि पाकिस्तानी झंडे का निशान, नहीं हमने नहीं कहा पाकिस्तानी झंडे के निशान, नहीं मैं आपको स्पष्ट कर दूं मोहम्मद अकील खान जी, हमने नहीं कहा कि ये पाकिस्तानी झंडा, हमने कहा इस्लामिक झंडा है। वहां पर जो पीड़ित पक्ष से जो लोग थे उनको लगा ऐसा कि ये पाकिस्तानी झंडा है, चूंकि मिलता जुलता है ना, इसलिए उनको लगा ऐसा। हमने नहीं कहा एक बार भी। कह रहा हूं आशीष जी, मैं कह रहा हूं कि आप अगर कोई दुकान किए हैं वहां राम जी का, कृष्ण जी का फोटो लगा रहे हैं तो उसमें हमें क्या आपत्ति है? अगर उन्होंने चांद तारा, या जब इस्लाम मुसलमान की दुकान है, एक तरफ तो आप ये भी कहते हैं कि अपनी पहचान न छिपाओ, एक तरफ ये भी है कि आप अपनी आइडेंटिटी मत छिपाइए। अगर उसने ये लगा लिया था और जो ये बजरंग दल के जिनका नाम आ रहा है, इन लोगों को कोई आपत्ति थी तो स्थानीय पुलिस से जाकर के शिकायत करते। अरे सर, पुलिस को बुलाया था, लेकिन वो पुलिस को बुलाया था अकील खान जी, लेकिन पुलिस वालों पर हमला कर दिया अंजियादियों ने। अब क्या करे? हाँ, बस जो अल्फाज आपके हैं ना कि वो जिहादी हैं, वो भगवाधारी जो गुंडे हैं, उनका कोई मामला नहीं। तो ये बजरंग, ये पीटा तो सर जो मारा पीटा गया वो हिंदू पीटा गया है। नहीं सुनिए ना, पीटा जो गया है, जो पीड़ित पक्ष है, जो अस्पताल में भर्ती है। एक सेकंड अकील जी, शायद आपकी पूरा मामला पता नहीं, मैं पुनः बता देता। इसमें जो पीटा गया है, जो सर इसमें पीड़ित पक्ष है, जो अस्पताल में, जिसके हाथ पैर तोड़े गए, जो अस्पताल में भर्ती है, वो हिंदू है, ना कि कोई मुसलमान। ये समझिए यहाँ पर पीड़ित कौन है, हमला करने वाला कौन है। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने सीधे आपसे कहा कि अगर उनको कोई उससे आपत्ति थी तो लड़ाई झगड़ा मारपीट करने की कोई नौबत ही नहीं। वो पूछने गए थे, पुलिस को वही बात है। अब वही वाली बात अकील खान जी, आप घूम फिर के भगवाधारियों को गलत साबित करने में लगे हुए हैं। ठीक है, आप करिए, आपका काम हो, ये लग रहा है। लेकिन मैं आपको पुनः बता दूं सर कि वहां पर जब वो झंडा देखा गया उन लोगों के द्वारा, उनको लगा ऐसा कि पाकिस्तानी झंडा है। ये चूंकि उनको नहीं जानकारी थी
कि वो इस्लामी झंडा कौन सा होता है, मिलता जुलता है पाकिस्तानी झंडे से, तो वो गए वहां पर चांद तारा, सुनिए, वो चांद तारा देखकर, सुन लीजिए अकील जी, मैं पुनः आपको बता देता हूं, जब उन्होंने चांद तारा देखा वहां पर तो वो पूछने गए कि हिंदुस्तान के अंदर ये पाकिस्तानी झंडा क्यों लगा है। इसी बात पे जो रफीक मियां था वहां का जो मालिक, वो भड़क गया और उसने एक फोन किया और पल भर में, जैसा कि होता है आमतौर पर आप लोगों में, पल भर के अंदर सैकड़ों लोग वहां पर आ गए और भगवाधारियों पर, हिंदुओं पर, जिसमें कुछ संत भी थे जो अयोध्या से आ रहे थे, लौट रहे थे, भगवा उन्होंने धारण कर रखा था, उनके ऊपर हमला कर दिया गया। संख्या इनकी कम थी, उनकी ज्यादा हो गई, इनको मारा पीटा गया, पुलिस बुलाई गई, पुलिस पर इन्होंने हमला कर दिया। अब अगर किसी को डाउट था कि हो सकता है पाकिस्तानी झंडा हो, तो पाकिस्तानी झंडे का तो आप भी मुझे लगता है विरोध करेंगे ना, कहीं देखेंगे तो अकील जी? बिल्कुल करेंगे। तो वही था, उनको भी डाउट था कि हो सकता है पाकिस्तानी झंडा हो। ये पूछने पे ये जिहादी भड़क क्यों गए, मैं वही पूछ रहा हूं आपसे भाई। बस यही तो अल्फाज है ना, इनका भाई रिकॉर्ड मंगवा लीजिए। हाँ, ये जो 5 बजरंग दल के लोग वहां हैं, ये जो लेटे हुए हैं, इनका जरा वहां से रिकॉर्ड मंगवा लीजिए। मैंने मंगवा लिया है, मैंने मंगवा लिया इनका पूरी हिस्ट्री, क्योंकि आप आईना नहीं दिखा रहे हैं और हम आईना दिखाने काम करते हैं। अच्छा, ये सब वसूली गिरोह है। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत में ये गिरोह है वसूली का। सुनील जी बताइए कौन सा, सुनील जी को मैं शामिल कर रहा हूं। सुनील जी बताइए, हमारे जो अकील जी जुड़े हुए हैं मुस्लिम स्कॉलर, ये तो कुछ और ही कहानी बताने लगे। इनसे बातचीत जब मैं कर रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि ये वसूली गिरोह है जो योगी सरकार में बड़ा एक्टिव है, बड़ा सक्रिय है, तो पीटा गया है उसको ये वसूली गैंग कह के संबोधित कर रहे हैं, और जिस रफीक मियां ने हमारा पिटवाया उसको ये कुछ भी नहीं कह रहे। सुनील शर्मा जी, अरे मैं आ रहा हूँ, अरे हमने पुलिस की बाइट सुना दी भाई, हमने पुलिस की बाइट सुना दी, हमने पुलिस की बाइट सुना दी, ये सब कागज पत्र। अकील साहब सुनिए, हाँ, पुलिस पर जो हमला किया है तुम्हारे जिहादियों ने, पुलिस भी उगाही कर रही थी। आप जो भाषा बोल रहे हैं चैनल पर, वो एक उन्मादी भाषा है, और आप जैसे लोग ही उन्माद पैदा कराते हैं इस प्रदेश के अंदर। सुनिए अकील साहब, आप बोल रहे थे, मैं बोला नहीं, पहले मेरी बात सुनिए आप पूरी। आधार कार्ड मांगा गया है, पुलिस बुलाई गई है। अगर उगाही करने वाले लोग होते तो पुलिस बुलाते। आपकी ये भाषा जो है, ये उन्मादी भाषा है। आप इस प्रदेश में आग लगाना चाहते हैं। आप अपने लोगों को समझाते नहीं है, धमकाते नहीं है। आप उनसे पूछिए कि उन्होंने झंडा लगाया क्यों। उन्होंने पूछा, उन्होंने उनसे आधार कार्ड मांगा, पुलिस बुलाई, ये सब प्रक्रिया गलत है क्या? ठीक है, सुनील शर्मा जी आप बने रहिएगा, अकील जी आप भी बने रहिएगा। जो पीड़ित है, सुनिए सुनील जी, अकील जी सुनिए भाई, जो पीड़ित हैं, जो मौके पर थे, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम सीधी बातचीत कर लेते हैं। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, वो बताएंगे क्या हुआ था उनके साथ। सुनिए अकील जी, सुनिए अकील जी, सुनिए अकील जी, सुन लीजिए भाई। वो जो पीड़ित पक्ष हैं, जिनके लोग मारे पीटे गए हैं, उनमें से एक हमारे साथ जुड़ गए, उनका नाम मनमोहन त्रिपाठी जी है। मनमोहन त्रिपाठी जी, एग्जैक्टली क्या हुआ था, आप अपनी आप बीती बताइए तमाम दर्शकों को। और जो मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ मोहम्मद अकील खान, वो आप लोगों को वसूली गैंग का बता रहे हैं, क्या वसूलने गए थे आप लोग वहां पर? सर, अगर इनके पास कोई प्रूफ हो कि हम लोग वसूली गैंग के हैं, तो कोई तथ्य रखते कि हम वसूली गैंग के हैं। अगर इस देश में रह करके, अगर इस देश की आवाज को हम लोग बुलंद कर रहे हैं, आवाज को उठा रहे हैं, राष्ट्र की आवाजों को उठा रहे हैं, अगर आपको उनको वहां लगाना होता तो मोहम्मद अशफाकुल्लाह को लगाए होते। अगर उनको चित्र लगाना होता है एपीजे अब्दुल कलाम जी को लगाए होते। अगर उनको चित्र लगाना होता तो वहां पर मोहम्मद अशफाकुल्लाह जी को लगाए, तमाम अपने मुस्लिम धर्म के धर्म गुरु को लगाए होते, किसी को लगा दिए होते। और जिस प्रकार से जिनका वो चित्र लगाए थे, हम लोग अयोध्या से पलट के आ रहे थे जी, हम लोगों ने देखा, पुलिस प्रशासन को सूचना दिया, मौके पे चौकी इंचार्ज को भी सूचना दिया, वो जाकर चौकी पे चौकी इंचार्ज को सूचना दिया, पुलिस प्रशासन वहां पहुंची। हम लोग को, हम भी नहीं कुछ बोले, पुलिस प्रशासन उसको हटवा भी रही थी। उसके बाद जब उनसे पूछा गया, चाचा जी पूरा वीडियो मेरे फेसबुक आईडी पे, मनमोहन त्रिपाठी के नाम के आईडी पर पूरा वीडियो चला है, उसमें कोई हम लोग अलग से नहीं बनाए, ना काटी पीटी कुछ है, पूरा वीडियो है पूरी घटना का। लोग उनसे पूछे, चाचा जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो उन्होंने बोला कि मैं रामपुर का रहने वाला हूँ। तब मैं उनसे नहीं पूछा, चाचा जी अपना आधार कार्ड आप दिखा दीजिए। तो वो तुरंत अंदर गए और सिकनी लगा लिए, अपने फोन के माध्यम से सभी को सूचना दिए। और बगल के गांव में, जो गांव के लोग थे, कुछ लोग उनसे ये भी बताए कि मस्जिद से ये ऐलान हुआ कि ऐसा ऐसा घटना घट चुका है, आप लोग वहां पहुंचिए। उसके बाद तमाम लोग वहां से आकर के हम सभी के ऊपर आक्रमण करते, अद्धा और डंडा से आक्रमण करते हैं, जिससे
पैड़ा वाले बाबा जी जो हम लोग के साथ में थे, वो तो गंभीर चोटें आई हैं, वो अभी भी हॉस्पिटल में ही एडमिट हैं। ठीक है अभी मनमोहन उनको जी, क्या आप लोगों को ऐसी शंका थी, आप लोगों को क्या मनमोहन जी ऐसी शंका थी कि आप लोग वहां जा रहे हैं, कोई अनहोनी हो सकती है, कोई ऐसा डाउट था आप लोगों को उस माहौल को देखकर पहले से, या ये सब कुछ एकाएक हुआ, ये सब कुछ सुनियोजित लग रहा था आपको कि एक फोन जाकर उसने किया, बुलाया, लोग पहुंचे और जैसा कि आप बता रहे हैं मनमोहन जी? नहीं, हमको कुछ ऐसी नहीं कि ऐसा कुछ अनहोनी हो सकता, क्योंकि प्रशासन मेरे साथ था, तो हमको ऐसा नहीं लगा कि इस प्रकार से कोई घटना हो सकता है। लेकिन प्रशासन के सामने जिस प्रकार से ये लोग हम लोग के साथ हत्या किए, गाड़ी तोड़े फोड़े, और उसके बाद ये लोग नारा भी तमाम प्रकार के लोग नारा भी लगाए उसमें। और यही नहीं, प्रशासन, चौकी इंचार्ज महोदय प्रशासन जब उनको पकड़ करके अपने जीप में बैठाती है, तो वहाँ के मुस्लिम परिवार के लोग एकत्रित होकर के, एक समुदाय के विशेष के लोग एकत्रित होकर जिप्सी में हल करके उस जो दोषी है, दोषी को निकाल लेता है। 3 दोषी पकड़े गए थे, पुलिस प्रशासन पकड़ी थी, तीनों दोषियों को जिप्सी से निकाल करके वहां पर जो एक सिपाही पहले से मौजूद थे, वो बाबा जी को बचाने के चक्कर में उनको भी चोटें आई हैं, ऐसा नहीं आए हैं, उनको भी चोटें लगी हुई हैं। ये कहीं ना कहीं सोचने का विचार है। जो नारा दे करके जिस प्रकार हम सभी के ऊपर हमला हुआ है, बहुत ही निंदनीय है भाई साहब। अब कहीं हम लोग उन्माद करने नहीं गए थे, हम लोग को उन्माद करना होता तो हम प्रशासन को नहीं लेके गए होते, और हम पूरे हम समझ गए मनमोहन जी, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, विदाउट एनी डाउट, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। अगर आप लोग को वसूली करना होता या आप लोगों को मारपीट करनी होती तो आप पुलिस प्रशासन को ना बुलाते, ना लेकर जाते, वो एक अलग पहलू है। लेकिन मोहम्मद अकील खान, आपने सुन लिया पीड़ित पक्ष का क्या कहना है? अब भी आपको ये वसूली लग रहे हैं या आतंकवादी लग रहे हैं, तो बता दीजिए। 101%। हाँ, अभी बनारस की घटना हुई थी। अरे आप यहाँ की घटना बताइए ना, बनारस कहाँ पहुंच गए सर? पर क्यों नहीं, अब उस पर नहीं डिबेट आपकी होगी। अरे आप पहले ये तो बताइए, इस पर बताइए। धार्मिक उन्माद पर, इसलिए मैंने धार्मिक उन्माद कहा था, धार्मिक उन्माद है, वहां पर आधार कार्ड मांगना क्या गलत है भाई? ये बजरंग दल हो, जितने संगठन है सरकार के बदनामी करवा रहे हैं, आप लोग मुजफ्फरनगर संविधान से इनको क्या जरूरत थी जाने की? इनको आधार अभी बनारस से मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे। सुनिए ना, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ रहा है, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है। ब्रेक से लौटूंगा तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से भी बातचीत करेंगे, और जो कहना है अकील का, जो मोहम्मद अकील हमारे साथ है मुस्लिम स्कॉलर, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। जिहादियों की भीड़ ने भगवाधारियों पर हमला किया, और ये महज एक संयोग लग नहीं रहा है, क्योंकि जैसा पीड़ित पक्ष का कहना है कि अंदर जाकर सिटकिनी लगा ली गई, आधार कार्ड मांगते ही उसके बाद में एकाएक वहां पर भीड़ जिहादियों की जमा होने लगी और उन्होंने हमला कर दिया। कुछ चंद भगवाधारियों पर, वो हॉस्पिटलाइज अस्पताल में भर्ती हैं, पुलिस वालों पर भी हमला किया गया। पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम इस बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर बात करें। बिना किसी देरी के, आपने सुना इस पर क्या टेक है मुस्लिम स्कॉलर का, पीड़ित पक्ष ने क्या बताया, आप लोगों को पूरी कहानी पता चली, और बीजेपी की भी प्रतिक्रिया हम ले चुके हैं। हमारे जो संवाददाता जितेंद्र, उनसे भी हम बीच बीच में बात कर रहे हैं कि इसमें क्या जो है गतिविधियां दिखाई दे रही हैं प्रशासन की। लेकिन अशोक यादव जी, आप लोग हमेशा कानून व्यवस्था की बात करते हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है, होना भी चाहिए कानून व्यवस्था की चिंता आप लोगों को, लेकिन ये जो धार्मिक उन्माद हुआ है, इस हमले में जो हिंसक भीड़ ने हमला किया भगवाधारियों पर, इसकी क्या आप लोग खुलकर निंदा कर पाएंगे सर? अशोक यादव जी, देखिए, इस तरह की वारदात कहीं भी अगर होती है, कोई भी समाज के ऊपर अगर कोई भी वारदात, हिंसक वारदात होती है, तो निंदनीय है। और दूसरी बात की ये निंदनीय ही नहीं है, दिस इज फेल्योर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। एंड ये सब जो सरकार के जो फेक स्लोगन्स हैं, ये सब स्लोगन्स पर भी एक तरह से कुठाराघात है, जो सरकार जो इस तरह के नारे देती है। और तीसरी बात मैं कहूंगा, एक जिम्मेदार कुछ नारे अगर मैं चाहूंगा, जीरो टॉलरेंस ऑन क्राइम एंड करप्शन, जीरो टॉलरेंस ऑन क्राइम एंड करप्शन, और इसमें हमारी सरकार कानून व्यवस्था पर सबसे अच्छा काम करे। ये सब जो डायलॉग बाजी, जो स्लोगन सरकार देती है, कम से कम ये डायलॉग बाजी बंद करे, क्योंकि अयोध्या जैसी जगह पर इस तरह की बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि अच्छा, ये कानून व्यवस्था है, सुनील जी, अशोक जी, ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है कि अपराधियों को तुरंत पकड़कर लाया गया है। आपकी सरकारों में क्या होता था ये प्रदेश जानता है। जीरो टॉलरेंस सर वो रहेगा, और आप ही छाती पीटेंगे कल, आप ही कहेंगे धर्म विशेष के लोगों को उठाया गया है, आप ही कहेंगे जाति विशेष के लोगों को उठाया गया है। अशोक जी इंतजार कीजिए, हमारी सरकार बिल्कुल कानून के दायरे में काम कर रही है, जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है।
एक भीड़ ने हमला किया पुलिस छोटे पर, बच्चों को कब ये भी सीधे कानून पिलाकर देख रहा है, हत्याएं नहीं ये की भी जाती। प्रशासन देख रहा है सिर्फ नहीं कि पिलाया अगर जाता। पुलिस को ले उनकी हिमाकत देखिए, आप जैसे लोगों ने जो इन्हें बल दिया है अपनी सरकारों में, उसी का परिणाम है कि ये पुलिस पर भी हमला कर रहे हैं। लेकिन आप चिंता ना करें, हमारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रण लिया है उसका पालन होगा, और रफीक हो या सफीक सबसे हो, ज्यादा पुलिस कोई नहीं बख्शा भाजपा ही जाएगा, हमला कर रहे हैं। कोई आप नहीं देखिए, बख्शा आप जाएगा। गूगल करिए, इस आपको सरकार कम में से कम कोई हर नहीं महीने बख्शा का जाएगा। अच्छा एक मिनट ठीक है सुनील जी, एक मिनट सुनिए, अशोक जी आप पूरी चर्चा में शुरुआत से हैं सर। आपने ध्यान दिया होगा जो मुस्लिम स्कॉलर मोहम्मद अकील खान, जब उनसे हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर हमला हुआ वो सब ये वसूली गैंग के लोग हैं जो कि सरकार में एक्टिव हैं, वसूलियां करते जाकर इधर उधर वसूली नहीं हो पाती तो मारपीट करते हैं। इसमें आपको कौन हमलावर लग रहा है, पीड़ित कौन लग रहा है अशोक जी? क्या आपको वाकई लगता है जो पीड़ित पक्ष हैं वो वसूली गैंग के लोग थे? मेरी जानकारी है तो मैं कैसे पता कि कौन? नहीं आपके देखिए, विचार, ऐसा है कि मुझे आपके जब इस विचार मामले की के पूरी हिसाब से जानकारी इस नहीं मामले है, को आशीष देखने जी। के बाद में आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि ये वसूली गैंग के लोग हो सकते हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं? नहीं देखिए, मेरे लगने ना लगने से नहीं मतलब है। मतलब ये है कि इस तरह की वारदात अगर हो रही है तो नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, वसूली बाज वाला जो चक्कर है, आप देखिए काउ विजिलेंस ग्रुप बना करके जो इनके भाजपा के लोग हैं, आप गूगल करिए, आपको कम से कम ऐसे 1 दर्जन वारदात मिल जाएगी। गोरक्षा दल के लोग कहीं वसूली गैंग इस तरह पर तो वसूली तो हमला करते भाई, हैं। जब गो तस्करी होगी तो गोरक्षा दल भी होगा ना सर। सरकारों में होती थी, उगाई आपकी सरकारों में होती थी। नहीं, आपको वो सब चीजें याद है। ये सरकार और अकील खान से पूछना चाहता हूं मैं, आप बनारस से मुजफ्फरनगर तक पहुंचेंगे, मीट माफिया कौन है बताइए? आज मीट के माफिया घटना को कौन बात है? नहीं करेंगे। आज भाजपा से के लोग लोग सूत्र जुटाई, मांस का कारोबार आपके कर सूत्र रहे हैं। में अकील और खान। किसको कहते हैं? ठीक है, आपको आईडी से भी बड़ा काम ठीक है, मैं इस पर ज्यादा पॉलिटिकल नहीं जाऊंगा। जो हमारे साथ पीड़ित है मनमोहन त्रिपाठी, उनसे बातचीत करूंगा, फिर मैं जितेंद्र आ रहा हूं। मनमोहन, हमले के दौरान पुलिस को जब आप लोगों ने बुलाया, जब आप लोगों ने कॉल की, क्या उस दौरान भी भीड़ जो है वो बढ़ती गई, आक्रामक थी उस दौरान भी? कानून का कोई खौफ नहीं था इनके उसमें? नहीं, कानून का कोई खौफ नहीं था। हाँ, कानून का हम लोग 112 भी सूचना दी, 112 तुरंत पहुंची। उसके पहले जब हम लोग चौकी पे गए थे, चौकी से ही हमसे पहले वहां पुलिस पहुंची थी। हम लोग निवेदन कर रहे थे, पूरा फेसबुक लाइव पे हम लोग प्रसारण भी किया है। प्रेम से चाचा जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? उन्होंने बताया कि मैं रामपुर का रहने वाला हूँ। तो मैंने निवेदन किया कि आप एक बार अपना आधार कार्ड दिखा दीजिए। ये आधार कार्ड के नाम पे तुरंत भड़क गए। और हम लोग अयोध्या से पैड़ा धाम पे एक कार्यक्रम होने वाला है, विशाल जागरण यात्रा है, उसको लेकर हम लोग अयोध्या धाम गए थे राजू दास जी महाराज से मिलने। उसके बाद फिर हम लोग उनसे मिलकर के आ रहे थे, रास्ते में कुछ सामान भी लिए थे। वो रामनामी गमछा भी था और तमाम सामान थे, वो सब छीन लिया भी गया हम लोगों से, सामान भी छीन लिया गया। और हम लोगों के ऊपर जो हमला हुआ, अलग से हमला हुआ, वो तो अलग की विषय है। लेकिन अगर मैं निवेदन किस कर रहा हूँ, मैं वहां विवाद नहीं करने गया था, मैं निवेदन कर रहा था कि चाचा जी अपना आधार कार्ड आप दिखा दीजिए, ये जो बोर्ड लगा है बोर्ड आप हटा दीजिए। तो मैं कोई अपराध तो करने नहीं गया था। मैं प्रशासन, हमसे पहले प्रशासन पहुंची थी। अगर मैंने आधार कार्ड अगर मानना इस देश में गुनाह है तो आधार कार्ड कोई कितना मांगे भाई? सरकार ये कह रही है कि अगर कोई संदिग्ध दिख रहा है तो उससे आप आधार कार्ड मांग सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सरकार कह रही है। ठीक है, कुछ संदिग्ध ठीक है। ओके, अकील जी कुछ कह रहे हैं? अकील जी, हाँ, ये डीएमओ कप्तान नहीं है, हाँ, पुलिस प्रशासन है। हाँ, ये पुलिस प्रशासन काम है किसी नहीं, को आईडी चेक करना। नहीं, ये किसने कहा? ये किसने कहा आपको? ये किसने कहा मोहम्मद अकील खान आपको? मुख्यमंत्री ने खुद कहा है लोगों से अगर आपको कुछ संदिग्ध लगे तो आप पूछताछ कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, सहयोग अपेक्षित है। मुख्यमंत्री ने कल कहा है सहयोग अपेक्षित है, कल ही कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रदेशवासियों से अपील की है, कोई भी संदिग्ध लगेगा तो पूछताछ होगी, पूछा जाएगा। ये पुलिस आशीष जी अकील साहब सहयोग नहीं करेंगे, काम नहीं है। ये तो जिहादियों का सहयोग करने वाले लोग हैं, सबसे बड़े जिहादी, ये उनका समर्थन करने वाले लोग हैं। ये एक बार नहीं कह सकते जिन्होंने हमला किया है उनको सजा मिलना चाहिए। नहीं भाई साहब, तुरंत जाएगा। जब प्रशासन के लोग बाबा जी वहां पर बेहोश हो गए। मांग करता हूँ आशीष जी आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ, इस ढाबे की पूरी जांच होनी चाहिए, इस ढाबे की पूरी जांच होनी चाहिए, अंदर तक जांच होनी चाहिए कि यहाँ क्या क्या काम होते हैं। हमने इसलिए कहा ये जो वारदात स्थल है वो किसी यादव के नाम पर है
और यादव जी ने अपना जो कार्य है, अपना जो जमीन है, अपना जो ठेला है, ये ढाबा है, जो भी है, ये दे रखा है किसी रफीक मियाँ को, जो यहाँ पर संचालन कर रहा है। और उसने तुरंत जो है वो धार्मिक प्रतीक बाहर लगा लिया, धार्मिक चिन्ह। अब ये समझ से परी है कि क्यों बार बार इन दुकानों पर, इन ठेलों पर, इन असामाजिक तत्वों के द्वारा, इन धार्मिक उन्मादियों के द्वारा एक धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करके माहौल खराब क्यों किया जाता है, ये समझना बहुत जरूरी है। जितेंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, अब तक कुल कितनी इसमें गिरफ्तारी हुई और पुलिस का वर्जन अब तक इस मामले में क्या निकलकर सामने आया है इस घंटे तक जब हम बात कर रहे हैं? बिल्कुल आशीष, इसमें जो गिरफ्तारी है वो सिर्फ 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है इसमें, और अभी तक पुलिस के द्वारा कोई नया अपडेट इसमें नहीं। पुलिस ने यही बताया कि जो संचालन करता है, जो रफीक, और जिसकी जमीन है वहां पे जो है यादव है, इन दोनों को ही गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर जेल तो भेज दिया गया, लेकिन अच्छे से सबसे बड़ी चीज है कि जिस तरीके से मनमोहन जो है वो पीड़ित है, वो वहां पे जिस तरीके से वहां पे गए तो उन्होंने निवेदन किया, तो निवेदन करने वाला व्यक्ति आक्रमण करता है। जिस तरीके से मनमोहन ने बताया वहां पे कि माइक के जरिए वहां पे लोगों को बुलाया गया, तो निवेदन करने वाला क्या माइक से बुलाएगा, या जो जिहादी थे या जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे उन्होंने लोगों को एकत्रित किया। ये 5 की संख्या में अगर हिंदू संगठन के लोग थे तो वो भारी संख्या में अगर 2 दर्जन से अधिक लोग वहां पे आए तो किसके कहने पे आए। ठीक है, आप बने रहेगा। जितेंद्र, मोहम्मद अकील जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ये जो मजहबी उन्मादी हैं अकील जी, इनको लेकर जब मैं जिहादी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो आपको बड़ी मिर्ची लग रही है, वजह क्या है? चिढ़ क्यों रहे हैं आप इतना? है तो कोई क्या करेगा? नहीं तो चिढ़ क्यों रहे सर आप जिहादी कहिए, नहीं तो ये जिहादी को जिहादी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये तो आपकी जुबान है ना। जिहादी को जिहादी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे भाई? आप ही नहीं, मदनी कहता है कि जिहादी बड़े अच्छी चीज है, जिहाद बड़ी अच्छी चीज है, इसको स्कूलों में पढ़ाया जाए। नहीं सुनिए ना, मदनी कहता है जिहाद बड़ी अच्छी चीज है, जिहाद को स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए। आप भी एक स्कॉलर हैं, क्या आपके भी ये विचार हैं? स्वामी जी को जहर उगलने की तो तनख्वाह दे रहे चैनल। हाँ, आपको पता है आप इन जिहादियों का बचाव करके खुद को भी जिहादी साबित कर रहे हैं। अकील साहब आपको तनख्वाह कौन दे रहा है? अकील साहब आपको कौन तनख्वाह दे रहा है? इनका तनख्वाह नहीं होती है, इन लोगों की फंडिंग होती है, फंडिंग। आप तो आईबी से भी ज्यादा तेज काम कर रहे हैं। आपने जांच करा ली कि कौन क्या है। अरे सुनील जी, इन लोगों को सैलरी मिलती है, इन लोग की फंडिंग होती है, फंडिंग होती है इन लोगों की। मेरी जैसे गरीब लोगों के लिए चैनल के माध्यम से मैं मांग करता हूँ, इस ढाबे की पूरे की जांच होनी चाहिए, अंदर तक ढाबे की जांच होनी चाहिए। यहाँ क्या क्या काम होता है? और मुस्लिम किराएदार है, इस वजह से आपको दिक्कत है। अरे किराएदार मुस्लिम नहीं, जिहादी जिसने हमला किया। किराएदार है। सुनिए ना मोहम्मद अकील जी, ये कहा जा रहा है कि उसने अंदर सिटकिनी लगाई, उसने आसपास के बाकी जिहादियों को फोन किया, बाकायदा मस्जिद से अनाउंसमेंट की गई और उसके बाद में लोगों की भीड़ वहां पर आई। अब ये जो पूरा पैटर्न है वो क्यों अपनाया जाता है, इसकी क्या आवश्यकता है? अगर आधार कार्ड मांगा, अगर आपको आपत्ति थी, आप विरोध कर सकते थे, आप पुलिस को बुला सकते थे, भाई मेरे से आधार कार्ड मांगा जा रहा है। आप लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, आप लोग जो है संविधान भी चिल्लाते हैं। इन सबके बीच में ये कानून हाथ में क्यों लिया इन जिहादियों ने? मैं कह रहा हूं, और धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करने की क्या आवश्यकता है? आप अपने जुबान से बखान कर रहे हैं, आप इतना हमें बता दीजिए कि वो मुरादाबाद का रहने वाला आदमी है, इनके मुताबिक, मनमोहन त्रिपाठी के मुताबिक, वो मुरादाबाद कितने परिवार के लोग यहाँ रह रहे होंगे? ऐसे कोई किसी को नहीं बुला लेता आशीष जी। अच्छा, तो वो भीड़ कहां से आई? मुरादाबाद से पहुंची थी भीड़? अब आपको दिक्कत एमवाई से है ना, अभी आपने पहले कहा ना। हाँ। वो यादव का जमीन है। बिल्कुल है, गिरफ्तारी यादव की होगी, दोनों गिरफ्तार हैं। वो रफीक और सर्वेश गिरफ्तार हैं। हाँ। यही गिरफ्तार होंगे, इनमें में से एक भी नहीं होगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों लगता है? इनकी कोई गलती नहीं है, ये कानून को हाथ में लेकर के जहां नहीं, इनकी गलती मैं बताता हूँ। इनके नहीं सुनिए, मैं गलती बताता हूँ। सुनिए अकील साहब, इन्होंने पुलिस को सूचना दी, इन पे गलती हो गई। इन्होंने पुलिस को सूचना दी, इन पे गलती हो गई। अरे अकील साहब, आप उम्र के लिहाज से बोलिए, आप तो बिल्कुल जिहादियों के गुलामी को चैनल पर। पीछे ढाबा के पीछे 4 रूम थे। सुनिए, वहाँ की भौगोलिक स्थिति बता रहे हैं, भौगोलिक स्थिति वहाँ की क्या वो बता रहे हैं मनमोहन जी। मनमोहन जी बताइए। है कि दारू किसी से भी वहाँ तमाम चीजें पाए गए जो पीछे 3-4 कमरे बने हुए थे। वो बिस्तर क्या कर रहा था वहाँ पर?
बस हैं वहाँ पर हाँ। उसके बाद कच्चा, उसके बाद कांडोम, तमाम प्रकार की दवाएं क्या कर रही थी वहाँ? बताइए वकील खान जी। अच्छा, एक बार भी अकील जी बतौर एक मुस्लिम स्कॉलर आपने एक बार भी ये नहीं सोचा, आप लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो जिहादी तत्व के लोग हैं जो पूरे समुदाय की छवि खराब करते हैं, इनकी खुली निंदा करते हुए समुदाय को आगे आना चाहिए, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की मांग करनी चाहिए, ये ना करते हुए आप पीड़ित पक्ष है उन्हीं को घेरने लग गए। छूट मिल गई, ये चाहे हाँ, ताड़ो करें, हाँ, ये ताड़ो करें। हाँ, कौन तांडव किया? अच्छा, इस मामले में तांडव कौन किया है? यहाँ जो हुआ तांडव किसने किया है? यहाँ तांडव किसने किया है? मैं कह रहा हूँ ये कौन होते हैं? अगर इनको कोई दिक्कत है तो पुलिस से अरे तो कानून हाथ में लेने वाले ये लोग कौन होते हैं? कानून को हाथ में इन्होंने लिया। आपके समर्थक आपके जिहादी बेहोश होने के बाद नहीं है, उन्होंने पहले सूचना रजिस्टर की है। अरे वकील जी, आप कौन सी मानसिकता से बोल रहे हैं? चला रहे थे, उन्होंने बाबा जी को लेकर हम लोग जब डीएम साहब चेक करेंगे, कप्तान साहब चेक, पुलिस प्रशासन है, कानून को हाथ में क्यों लेते हो? अरे भाई, हमला करने वाला जिहादी, कानून हाथ में लेने वाला जिहादी, और आप जो है पीड़ित पक्ष को जो है वो बता रहे हैं कि वो हमलावर है। ये होते कौन है? अरे आप कौन होते हैं इनको वसूली गैंग कहने वाला? आप जज हैं क्या? आप कौन होते हैं इनको हमलावर कहने वाला? मोहम्मद अकील खान क्या जिला जज है क्या बस्ती के? कौन है आप भाई? आप कैसे कह सकते हैं यहाँ पर बैठकर फरमान दे रहे हैं? नहीं, आप ये कैसे यहाँ से दावे से कह रहे हैं कि ये वसूलीधारी हैं? आप कैसे कह सकते हैं? तमाम क्या तमाम? तमाम आप वकील हैं, आप जज हैं, आप कौन हैं? आपकी बात हम क्यों मान लें? कौन है आप भाई? किन बेसिस पे आप जो है पीड़ित पक्ष को आप जो है नहीं, किन बेसिस पे पीड़ित पक्ष को आप जो है हमलावर बता रहे हैं? मेरे पास अरे हमने पीड़ित पक्ष को बिठा रखा भाई, सुन लीजिए ना। मैं बता रहा हूँ ना, ये जो जिनका नाम ले रहे हैं वसूली गैंग के लोग हैं। वसूली गैंग के लोग हैं। शर्म आनी चाहिए सर, कम से कम जो पीटा गया है, जो मारा गया, उनको लेकर आपने कभी एक शब्द नहीं कहा कि भाई उन लोगों के साथ गलत हुआ, जो लोग वहां गए वो पीटे गए, अस्पताल में भर्ती हैं, अस्पताल में भर्ती है सर, अस्पताल में भर्ती है। आपके ऊपर मानहानि का मैं दावा कर सकता हूँ, इसके ऊपर मानहानि का दावा कर सकता हूँ। एक भी आप आरोप एक जो आप एक बार आरोप लगा रहे हैं ना, ये बहुत निंदनीय आरोप है आपका। इसके मतलब आप कहीं ना कहीं आप पूरे ये जो आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप इसे बढ़ावा दे रहे हैं, जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उनका मनोबल बना रहे हैं। फंडिंग हो रही है इनको। सुनील शर्मा जी बता रहे हैं, सुनील शर्मा जी बताइए। आप फंडिंग करके मनोबल बढ़ा रहे हैं। हिंदू क्या जरूरत था वहाँ, जब आपके कुरान में लिखा हुआ है कि शराब पीना पिलाना हक में, तो क्या जरूरत था वहाँ शराब की थी? कैसे मिली शराब की थी? पकड़ा गया है, कुरान में लिखा है कि शराब पीना हराम है और पिलाना हराम है, तो क्यों ये काम करते हैं वो? ठीक है, ओके, मेरे पास समय ज्यादा नहीं था। आशीष जी, सुनील जी 10 सेकंड दे रहा हूँ। सुनील जी, हाँ जी, अभी ये यादव मुस्लिम की बात करेंगे, ये कहेंगे ही नहीं कि अपराध हुआ है, इन्हें फंडिंग होती है इसी बात की। ये बहुत बड़े आईबी से भी बड़े अधिकारी हैं, जो सूचना तंत्र इनके पास है कि मैंने जांच कर ली है, ये उघाई वाला गैंग है। इन्हें ये भी नहीं पता कि इन्होंने पुलिस को पहले बुलाया है और तब ये गए हैं। इन्हें चैनल पर इन्हें समझाइए कि वो दौर नहीं है अन्य सरकारों का, सरकारें बदल गई हैं और अब किसी भी देहाती को बख्शा नहीं जाएगा। अकील खान साहब और जो स्कॉलर बचाव मेरे पास समय सीमित था। मैं सभी का बहुत आभार जताना चाहूंगा। सुनील शर्मा जी, अकील जी, मनमोहन त्रिपाठी जी आप जुड़े, और जितेंद्र आपके बहुत शुक्रिया, अशोक यादव जी भी जुड़े थे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आपका भी बहुत आभार जुड़ने के लिए। देखिए, अब तक जो जानकारी मिली वो यही है कि ये जो ढाबा है जहां पर ये वारदात हुई है वो शैलेश यादव के नाम पर था और इसे कोई रफीक मियां चला रहा था। बाहर एक इस्लामिक झंडा लगा हुआ था, उसको लेकर कुछ हिंदूवादी लोग पहुंचे, उन्होंने पूछा तो उन्होंने उनके ऊपर हमला कर दिया। ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है। इस चर्चा में सभी महानुभाव जो हमारे साथ शामिल, उनका पुनः आभार।